जो आरएसएस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं और मोदी जी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद इनके प्रमोटर हैं और उसी को लेकर चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो हमसे ज़्यादा रिलीजियस या एक्सट्रीमिस्ट। क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो लाया हूं मैं मुजम्मल भाई की डेली स्वैग की, और इसका टॉपिक है कि इंडिया ने जो एक बोट पकड़ी थी अरेबियन सी में, जिसमें ड्रग मिले, जिसमें बहुत कुछ चीज़ें मिली, और पाकिस्तानी भी कुछ अरेस्ट करे गए हमारे आर्मी के, नेवी के तरफ से। तो देखेंगे उसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक की क्या रिएक्शन आती है, साथ में मिलकर रिएक्शन देखें। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं वीडियो में, लेट्स गो। मोहम्मद मुआज। क्या करते हैं? स्टडी। क्या पढ़ रहे हैं? मैं बीएस पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से। जबरदस्त यार। पॉलिटिकल साइंस वाला स्टूडेंट मिल गया, मजा आएगा। मजा आएगा, बात करने का जरूर पर्पस मजा आपसे आएगा। ये है मेंटालिटी कि पता अभी चलेगी। रिसेंटली अरेबियन सी के अंदर हमारे एक बोट को इंडिया ने अपने कब्जे में लिया है, और ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ड्रग्स जा रहे थे, जो कि तकरीबन जिसकी मालियत 58 मिलियन डॉलर्स की है। तो बताया जा रहा है कि इसके अलावा 6 लोगों को भी अपने कब्जे में लिया है। इस न्यूज़ को कवर किया है रॉयटर्स ने। क्या समझते हैं कि ये न्यूज़ कितनी ऑथेंटिक लगती है, और क्या ये लोगों ने जो किया ये सही है? लोगों ने, हमारे लोगों ने ये जो किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना पड़ेगा कि वो जो एविडेंस क्लेम कर रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक भी हैं या उनका क्लेम राइट है। हमारी मीडिया ने कवर नहीं किया, इंडियन सारी मीडिया कवर कर रही है, और रॉयटर्स ने ये न्यूज़ कवर की है। मैं दिखा देता हूँ, सबूत लगा देता हूँ स्क्रीन पे, देख लेना। और फिर अगर वीडियो तो चल रही है बट मैं सबूत लगा दूंगा, आप भी देख लेना, आपको भी पता चलेगा क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। और देखते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, पाकिस्तानी मीडिया क्यों दिखाएगी? जब तुम्हारी बेशर्मी की बात आती है ना, तब खुद की बेशर्मी तुम बहुत अच्छे से छुपाते हो, तुम नहीं दिखाते, तुम उठाओगे ही नहीं मैटर। अरे मुझे अच्छे से पता है ना, सबको अच्छे से पता है, उठाओगे ही नहीं। एनीवेज, देखते हैं ये क्या कहता है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि हमारा जो दुश्मन है और जो उनका हमारा बैकग्राउंड है, पहले आपको पता है उनका कि किस तरह वो प्रोपेगेंडा करते हैं और हमें नेशनल लेवल पे हमारे कवर्स को जिस तरह वो नुकसान पहुंचाते हैं, वो कोई क्लू छोड़ते नहीं है। ऐसा कि कोई ऐसी स्टेज नहीं छोड़ते जहाँ पे हमें वो डिग्रेड ना करें, जहाँ पे हमें वो कहते हैं कि हमें नेशनल काज को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक उनकी एक क्लेम अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। मतलब आपको लगता है कि ये बिल्कुल मतलब कि झूठ पर मबनी है? बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर ये सच होता, अल्लाह ना करे, फिर जो लॉ है, मतलब देख रहे हो, इन पाकिस्तानियों को इतना भी नहीं पता। भाई तू पहले बोल ना, जब तेरे से कोई इंटरव्यू पे सवाल पूछना है तू बोल, भाई दिखाओ मुझे सबूत दिखाओ, फिर मैं इसके ऊपर प्रॉपरली बात कर पाऊंगा। तू बिना सबूत देखे, बिना अपना दिमाग के घोड़े दौड़ा के तू ऐसे बोल रहा है कि भाई हुआ ही नहीं रहेगा, तो ये गलत बात है ना। कोई तेरे पास कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो हुआ होगा, तो तभी तेरे पास आएगा ना पूछने के लिए। अगर तेरे को नहीं लग रहा है कि हाँ भाई ये सामने वाला गलत पूछ रहा है, तो भाई आप पूछोगे कि भाई आप इंटरव्यू कर रहे हो तो मुझे पहले वो दिखाओ कि हाँ ये हुआ है, तू पढ़ ले उसके पास, फिर आप बोलना कि हाँ अब लो मेरा इंटरव्यू करके। आप ऐसे कुछ करते नहीं हो, सीधा आके ज्ञान पेलने लगते हो कैमरा पे, आप बोलते हो कि नहीं, मान ही नहीं रहे आप। यार मतलब ये क्या बात हुई, हद हुई है। और आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, ये आप करोगे आगे फ्यूचर में जाके, इसीलिए पाकिस्तान ना डूब रहा है, और ऐसे ही मरोगे आप। अकॉर्डिंग टू लॉ जो हमें लॉ की बात कर रहा है। उनका क्लेम है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही हो गया। अभी रिसेंटली एक एक्ट भी पास किया इंडिया के, इंडिया ने CAA का, पता आपको एक्ट पास किया उन्होंने? क्या घंटा पता होगा इसको। और उन्होंने सिटीजनशिप दी है पाकिस्तान के लोगों को, जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू रहते हैं, जो सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, उनको, जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, जो नेपाल के अंदर मौजूद है, उन लोगों को कहा है कि भाई आप आओ, आपको इंडियन सिटीजनशिप हम प्रोवाइड करेंगे, आप आओ। जो भी नॉन मुस्लिम है, मतलब के सिख, हिंदू, ईसाई, सबको। पाकिस्तान के यहाँ से दिनेश कनरिया एक क्रिकेटर है, आपको पता ही होगा, उन्होंने कहा है कि भाई आज अब से जो पाकिस्तानी हिंदू अगर वो इंडिया में जाते हैं तो उनको आज़ाद हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। तो ऑब्वियसली। क्या पहले वो यहाँ पर आज़ाद नहीं है? एग्जैक्टली क्यों नहीं आज़ाद? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने हमें फंडामेंटल राइट्स में हमने उनको पूरी सुनते दिया हैं बात, कॉन्स्टिट्यूशन रुको। ने। तो बिल्कुल आता हूं मैं माइनॉरिटीज़ इसके का ऊपर। जो एक पर्पस था पाकिस्तान को एक सेल्फ स्टेट बनाने का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उन्हें गारंटी किया, तो एब्सोल्युटली क्यों नहीं। बिल्कुल नहीं था। आपका मुल्क क्यों बना? आपका मुल्क बना दो कौमी नजरिए पे। आप बोलो ही मत कि सब माइनॉरिटीज को भी हक है। आपका अगर माइनॉरिटीज या फिर ये सब होता ना, तो आप कभी पाकिस्तान नहीं बनाते। आपका मुल्क बना ही था दो कौमिया नजरिए पे। आपको सिर्फ मुसलमानों का मुल्क चाहिए था। अब जो हिंदू वहां पे रह गए, जो अदर रिलीजन के लोग वहां पे रह गए, वहां पे अभी उनका वो छोड़ छाड़ के नहीं आ सकते थे, उनमें उतना था नहीं कैपेबिलिटी आने का। और अब वहां पे क्या करो, आप बोलते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हक दिया गया। आपने अपने क्या दिया है? एक कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई
कोई सिख वहाँ पे चला सकता है, देश आपका चला सकता है? कोई गवर्नमेंट काम में आप उनको जगह देते हो? कोई कुछ नहीं देते आप, ना पीएम बन सकता है, ना सीएम बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता। आप पहले जाके ना पॉलिटिकल स्टूडेंट हो ना, आप जाके पहले पढ़ाई करो अच्छे से, ढंग से पढ़ो, फिर आके यहाँ पे कैमरे पे बात करना। यार आपको कुछ-कुछ पता नहीं है, अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं है, आप आते हो कैमरे पे आके बड़ी-बड़ी बातें करने लगते हो। थोड़ा जाके पढ़ो, फिर आके यहाँ पे कैमरे पे बकचोदी करना आके। हम उनको पहले गलती कर राइट्स रहे दो हैं। लगता है कि उनको। वाकई में ही उनको उनके जो राइट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने जिस तरह दिए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरह से उन्हें राइट्स दिए हैं, क्या वाकई में हमारे मुल्क में उन्हें दिए जा रहे हैं? दानिश कनरिया कहते हैं कि बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो कि मेरे साथ रोटी नहीं खाते थे, मुझे अलग कमरे में सुलाते थे। उनकी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं जब भी उस तरह की बात करते हैं। देखें, ये एक मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हम सोशल जो हमारे वैल्यूज़ हैं उन पर ज़्यादा ये बात चली जाती है कि हमें सोशली उनके साथ एक्सेप्टेबल हमें उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो अरे इसका मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप में दिमागी नॉलेज कम है, आप में इल्म कम है, आप गैरतमंद नहीं हो। समझे? भी ऐसे एक बोलो। हमारे इंसान नहीं स्टेट हो के आप। सिटीजन है और उनको राइट है, राइट टू लिविंग हमने उन्हें दिया, राइट टू मूव दिया हुआ है, हर चीज़ उन्हें गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ने की हुई है, तो क्यों नहीं हम क्यों नहीं वो यहाँ पे सिक्योर रह सकते? बिल्कुल एग्जैक्टली रह सकते हैं। लेकिन देखें, सोसाइटी में सभी तो एक जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि सारे ही नहीं जो आपके सोसाइटी में जिस पढ़े तरह लिखे। पढ़े लिखे लोग इंटरेक्ट करते हैं और एक कॉमन लोग उनसे साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो डिफरेंस तो आएगा, एग्जैक्टली आएगा, क्लैश भी आएगा। और कह लें आप 5 फिंगर्स जिस तरह पंजाबी में मिसाल कहते हैं, पंजा उंगल हाँ आर नॉट इक्वल, तो इसी तरह उनके साथ भी मसले मसाइल हुए हैं, हमारे इवेंट्स कुछ हुए हैं कि उन्होंने अनसिक्योर फील किया है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को हमें बाउंड करना चाहिए, पहले जो बाउंड है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए अरे हमें है ही उनका नहीं यार। पूरा पूरा ये साथ इसमें जो एक्ट कोई पास कोई करने के बाद राइट्स यहाँ से नहीं। हमारे जो नॉन मुस्लिम्स है वो जाएंगे इंडिया या नहीं जाएंगे? क्या ख्याल है? मेरा नहीं ख्याल जाएंगे, क्योंकि वो अरे बेटा, अभी वो सीए का पास हुआ है, अभी एक बार उसका ना इम्प्लीमेंट होने दो, वो चलने दो, वो होने दो, तब देखना आपके पाकिस्तान में जो 1% बची है ना, वो सारे भाग आएंगे। मैं गारंटीड लिख के कहता हूँ। जिनके भी जितना भी हो सके, अगर वहाँ पे आपके गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी या फिर इंडियन के कुछ जो भी हिंदू उसको ऐसे फॉर्म दिए जाएंगे, पता नहीं मुझे कैसे करेंगे। अगर वहाँ पे पूरा लीगली तरीके से चालू हो गया ना, एक एक नॉन मुस्लिम आपके पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगा। मैं गारंटीड लिख के देखा हूँ। जिस हिसाब से आप तशद्दुद करते हो ना माइनॉरिटीज़ पे, आप जिस हिसाब से उनके राइट्स खा के बैठे हो, एक नॉन मुस्लिम आपके पाकिस्तान में रहेगा नहीं आने वाले कुछ सालों में। ये देखते हैं कब तक इम्प्लीमेंट होता है सीएए, और उसके हिसाब से आप फिर देख लेना, और फिर हम वीडियो बनाएंगे। सेम वीडियो बनाऊंगा तेरा ही थोबड़ा लगा के मैं, कि तूने ये बात बोली थी करके। ठीक है? अ, बिल्कुल सही रह रहे हैं। अभी वीडियो एक वायरल हो रही है, वो ढोल धमाके कर रहे हैं कि भाई आज हमें जाने का मौका मिलेगा। और दिनेश कनेरिया ने जो ट्वीट किया, वो ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है। वो उन्होंने थैंक यू किया स्पेशली मोदी का, नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि भाई अब से जो हमारे मुल्क के जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सांस खुली हवा में सांस लेंगे। क्या समझते हैं? वो ऑब्वियसली ढोल बराबर धमाके से बोला। वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। कोई बात नहीं, ये प्रोपागेंडा जो उन्होंने तुमको चलाया हुआ पेड़ है शायद, तो इसीलिए वो ये कर रहे हैं। आपकी क्या ख्यालात है? आप इसमें अपनी राय देना चाहेंगे? बिल्कुल। दानिश कनेरिया हमारे कौमी क्रिकेटर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान टीम के हिस्सा थे तब ऐसे बयान नहीं देते थे। अब जब एक और वो जाहिल। कौमी टीम में नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो अब आके इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखो ये बात तो मत करो, दानिश कनेरिया उस टेस्ट में सबसे बेहतरीन बॉलर थे, जितना भी वो अपना करियर खेले। आप लोगों ने ना प्रोपागेंडा करके, आप प्रोपागेंडा वर्ड करते हो ना यूज़, आपने प्रोपागेंडा करके उनको बाहर निकाला फिक्सिंग का। इतने सारे फिर उनके ऊपर ही क्यों लगाया ज़्यादा करके फिक्सिंग का आरोप? जब भी वो पूरा मतलब सबूत अपने पेश कर रहे थे, आपने एक सबूत नहीं माना उनका, आपने माना ही नहीं उनकी बात, आपने सुनी ही नहीं उनकी बात। अब बात करते हो प्रोपागेंडा आपने खुद किया और उनको बाहर किया। एक बेहतरीन बॉलर जिसके वजह से आप वो टेस्ट मैच जीते थे, आप याद कर लो। आपको अगर पता नहीं है ना, आप अगर उस वक्त में थे नहीं, तो जाके हिस्ट्री देखो अपनी, पढ़ो अच्छे से, बाहर के न्यूज़ पढ़ो। अपने देश के जो घटिया न्यूज़ आर्टिकल होते हैं ना, वो मत पढ़ा करो। वो क्या बोलते हैं, वो फिज़ा खान को मत देखा करो यार। वो तो एक नंबर की चुड़ैल है, वो तो कुछ भी बोलती रहती है, तो उसको मत देखा करो। बात करते हैं। उनको इस पे शर्म करनी चाहिए, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। क्या लगता है कि वाकई में जिस तरह से जड़ावाला का वाकया हुआ, जिस तरह से 2 मंदिर डिमोलिश हुए, क्या लगता है कि वाकई में ही जो बातें हम यहाँ पर खड़े होकर बात करते हैं, जो जिन लोगों पर गुजरती है, वही बेहतर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते कि भाई वो इस मुल्क में कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? इस पर आप अपनी क्या राय देंगे? जिस तरह जड़ावाला का वाक़ा है, उसी तरह का वाक़ा यूनाबाद में हुआ था। 2 मुस्लिम को इन्होंने जला दिया था।
तो इस पे तो मतलब कि वैसे गलत हुआ था जो जड़ावाला में हुआ है, और उसको देखा जाए तो जो यूनाबाद में इन्होंने किया है वो भी तो गलत था। अब ये शायद इस तरह के पाकिस्तान की बात वाक़यात है, को जड़ा कंट्रोल वाला का करना तो चाहिए, पता नहीं है। होने चाहिए इस तरह के वाक़यात। क्या लगता है कि माइनॉरिटीज़ के लिहाज से दुनिया वर्ल्ड वाइड के अंदर जो अमेरिकन एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है कि अगर दुनिया में से जो सेफेस्ट जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो कंट्री है वो इंडिया है, तो क्या समझते हैं कि वो क्या इस तरह के जो बयानात दे जलेगी, रहे हैं, जिस देखना तरह के वो जलेगी। रिसर्च करके चीज़ें बता रही हैं, सही हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कनाडा की मिसाल ले लें, वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी ज़्यादा है। अगर इंडिया कहता है कि जी हमारे यहाँ ज़्यादा किया जाता है मिनोरिटीज़ को, तो सबसे ज़्यादा जो सिख हैं वो कनाडा में रिहाइश पजीर हैं। अरे कनाडा वाली जो पब्लिक है ना, वहाँ पे रिहायशी लोग हैं, वो अभी परेशान है वहाँ से बाहर से आने वाले लोगों से। क्योंकि चाइना कनाडा में उनको मिल ही नहीं रही उस हिसाब से अभी, जिस हिसाब से कनाडा का चल रहा है वहाँ के रहने वाले अभी परेशान हो चुके हैं। वहाँ पे जो खालिस्तान का जो चल रहा है ना सब, मैं खालिस्तान की बात कर रहा हूँ, खालिस्तान का जो चल रहा है ना वहाँ से कनाडा अभी परेशान है। अभी नहीं, अभी थोड़े और साल जाने दो, फिर कनाडा भी सबको भगाएगा लात मार के, देख लेना आप। वो जस्टिन ट्रूडो था ना, उसको थोड़ा सा अभी इलेक्शन से बाहर आने दो, फिर पता चलेगा वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर माइनॉरिटीज़ के हाल वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। वो तो पहले ही छोड़ के चले गए थे ना, आज़ादी के बाद ही वो जो तकरीबन आधे से ज़्यादा सिख चले गए थे। भाई को अगर पता हो तो भाई अरे ज़्यादा भाई को बेहतर बता कुछ नहीं पाएंगे, पता है। सिखियों की हिस्ट्री तो पुरानी है ना। जी, आपने जो पहले बात की मैं उस पर एक ऐड करना चाहता हूँ कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म इंडिया में इस वक्त है, मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री में कभी हुई है। उनके जो आरएसएस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, और मोदी जी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद इनके प्रमोटर रहे हैं, वो खुद इनके साथ रहे हैं। पिछला उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी यही बताता है कि वो आरएसएस आइडियोलॉजी से इम्प्रेस्ड हैं और उसी को लेकर चल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो हमसे ज़्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म पे हैं। अच्छा, मतलब देखो, आपसे ज़्यादा ना दुनिया का कोई देश आपसे ज़्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। आपसे ज़्यादा होगा कोई ना कोई, बट आपसे ज़्यादा नहीं हो सकता। आपके देश में जिस हिसाब से वो एक्सट्रीमिज़्म चलता है ना, आप किसी नॉन माइनॉरिटीज़ को ऊपर फूलने-फलने ही नहीं देते, आप उनके राइट्स खा जाते हो, आप उनको कुछ नहीं देते, कोई हक नहीं देते आप। पता है आपको? आप बात करते हो एक्सट्रीमिज़्म की, मैं आपको पूरा डेटा दिखा सकता हूँ एक्सट्रीमिज़्म का, कि इस कौन से देश में कितनी ज़्यादा एक्सट्रीमिज़्म है, माइनॉरिटीज़ को लेके, रिलीजन को लेके। आप हो, आपके देश में अगर कुछ होता है, आपने अभी जड़ावाला का एग्ज़ाम्पल दिया, तो वो क्या था? वो एक्सट्रीमिज़्म नहीं था? अरे नहीं, नहीं जी, वो तो सही था। वो क्या हो गया ना, वो हमारे देश में लाइक हमारे नबी के ऊपर या फिर हमारे इस्लाम के ऊपर किसी ने कुछ बोल दिया, तो किसी ने अफ़वाह फैलाई, तो हमने बिना सोचे समझे वहाँ पे जाके कुछ लोग थे, आप ऐसे ढकेल देते हो, पूरा वो मामला निपटा देते हो। तो वो एक्सट्रीमिज़्म नहीं कहता, आपको इतना ही था तो आप उसकी पहचान करते, आप जो कुछ सच्ची में किसी ने कहा है कि नहीं कहा है वो पूछते, आप सबके घर नहीं जला देते, आप चर्च नहीं जला देते वहाँ पे। आप एक्सट्रीमिज़्म की बात करते हो, इंडिया में दिखा दो ऐसे वाक़या, कौन से माइनॉरिटीज़ के हम लोग ने ये गिरा दिए, क्या गिरा दिया। अब बाबरी मस्जिद का मत लेके आना यार, मैं हर वीडियो में कहता हूँ बाबरी मस्जिद का मत लेके आना चोचला मेरे सामने, ठीक है? बाकी आप दिखाओ मेरे को, आप दिखाओ ऐसी घटनाएँ कि ज़बरदस्ती जाके किसी हिंदू ने किसी और मज़हब का मंदिर गिरा दिया या फिर मस्जिद गिरा दिया या फिर कुछ चर्च गिरा दिया, दिखा दो, चैनल डिलीट कर दूँगा मैं। बात करते हो आप लोग। एनीवेज़, अगर इन भाई साहब की अगर बातें आपको सुन के थोड़ा-सा कुछ आया रहेगा माइंड में, तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट एंड जय हिंद।